Right friends, welcome back to Revolution of Earth. This is part 2 और हम बात कर रहे थे योगा डे के ऊपर। 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट करने के पीछे का एक रीजन हमने जाना। दिस इज अनदर वे ऑफ कोलैबोरेटिंग बेसिक्स विथ करंट अफेयर्स, इजंट इट? जो योगा डे है उसको हमने क्रिटिकली एनालाइज ब्रेक डाउन किया जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में। और as you can observe from this picture that इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम कंट्रीज है और मैक्सिमम पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो एंड द थर्ड थिंग इज दैट के इस टाइम पे सन की जो लाइट होती है 21 जून को, इट डायरेक्टली फॉल्स ऑन 23.5 दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम पीपल को 21 जून वर्ल्ड योगा डे के अंदर लाने के लिए दिस डे वाज स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड। आई होप आई एम क्लियर, सो फार सो क्लियर, राइट? मूविंग ऑन, अब देखेंगे हम कि इस अर्थ के डिफरेंट डेट के डिफरेंट लोकेशन का असर। और 21 जून को हमने योगा डे के जरिए समझा कि दिस पार्ट ऑफ द अर्थ गेट्स डायरेक्ट सनलाइट, और इसके हिसाब से दिस पार्ट वुड बी हैविंग समर, इजंट इट? इसके ऊपर डायरेक्ट सन की लाइट गिर रही है और वी नो दैट सन में से वी गेट लाइट एंड हीट, सो दिस पार्ट विल गेट, इट वुड बी गोइंग थ्रू समर। एंड इसकी रिवर्स थिंग यहां पे नीचे होती है, बिकॉज दिस पार्ट डज नॉट गेट डायरेक्ट हीट एंड लाइट, तो दिस पार्ट गोज थ्रू विंटर। इसका अपोजिट होता है यहां पे on 22nd December, right? So let's understand that 21 जून की जो हमने सिचुएशन देखी है जिसपे सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इसको हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं। समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस आप देखेंगे ये अगेन नेम लिया है इसके हिसाब से क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। सो इफ मोर पीपल आर गोइंग थ्रू समर देन इसका ही नाम रखा जाएगा इस डेट के ऊपर। दैट इज वन ऑफ द रीजन अगेन। सो मोर हीट एंड मोर लाइट इन दिस एरिया। ये जो नॉर्थ पोल है, राइट, दिस एरिया गोज थ्रू समर एज वेल, बट उसका जो समर होता है वो थोड़ा विचित्र किस्म का होता है। इसमें 6 मंथ्स के लिए, जब तक ये पृथ्वी घूमते घूमते यहां तक नहीं पहुंचती तब तक यहाँ पे लाइट आपको मिलेगी। बेसिकली यहां से शुरू होके यहाँ तक जब पहुंचेगी तब तक दिस एरिया में आपको नॉर्थर्न साइड में, यहाँ से पकड़ लीजिए यहाँ तक, यू विल फाइंड नॉर्थर्न एरिया वुड बी गोइंग थ्रू दिस नॉर्थ पोल में कंटिन्यूस डे होगा, वुड बी गोइंग थ्रू 6 मंथ्स ऑफ डे। और साउथ पोल है उसका रिवर्स होगा यहाँ पे, एज यू कैन सी इट इज डार्क हियर, तो कंटिन्यूस 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे नाइट होगी। सो ऑल दिस प्लेसेस, एंटार्क्टिका वुड बी गोइंग इन द night, 6 months of full night, and this area, these countries, parts of Canada, parts of your Sweden and Finland, Denmark and northern part of Russia में continuous day होगा 6 months के लिए, यहाँ पे continuous night होगी। और आप पाएंगे whenever you will find in the news as well, अगर आप regular newspapers पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, and if you are going through my videos as well, newspaper analysis के, then you will find अभी थोड़े दिन पहले ही we have discussed about it that one of a lady from India has been selected. She will be going in Antarctica, right? For she will spend some days over here. तो ये जब शुरू होगा, it won't take place in summer solstice. It will take place in winter solstice. जब northern area winter में जा रहा होगा तब यहाँ पे समर होगी, और जब यहाँ पे समर होगी तब यहाँ पे लाइट होगी। तो उसी टाइम पे साइंटिफिक एक्सपीडिशंस जो जाते हैं अंटार्कटिका में, that are going in that time. We will learn about it later on.
but I have discussed these things in current affairs lectures. South Pole, again in summer solstice में South Pole में night होगी, summer in northern hemisphere, और जो 21st June है, that is the longest day in northern hemisphere. अगर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे है तो इसका रिवर्स होगा साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए. The 21st June is the shortest day of southern hemisphere. Right? Moving on. The second thing regarding season is winter solstice. Sol का मतलब होता है sun. Right? आप सुनते हैं solar. It's related with sun. So winter solstice is this scenario over here. Right? In winter solstice, sun की जो rays है, it directly falls on this part, Capricorn पे. And when it falls on Capricorn, this area does not get that much light and heat, and because of that, this area goes in winter period and this area goes in summer period. आपने observe किया होगा Christmas, for example, 31st December, 1st of January. This is the time, right, when we celebrate. We go out for party, etc. We all are young, so we go out for party, hang out with friends, everything. At this point of time, remember, अगर आप बाहर घूमने निकले हैं, then if you are in India or any other part of northern hemisphere, then you would be wearing winter clothes, isn't it? You would be wearing jumpers, sweaters, coats, things like this, hand gloves, because you are going through summer, you are going through winter in the northern hemisphere. आपने cartoons भी देखे होंगे, बहुत सारे serials देखे होंगे that Christmas के time पे you find snowfall and generally उसमें European और American चीजें दिखाते हैं. So in that one you find Santa Claus on his reindeers and he's going through all this snowy area, isn't it? So because 5th December को northern hemisphere में summer होता है इसलिए, northern hemisphere में winter होता है इसलिए. So and the southern hemisphere goes through summer. So all the countries that are falling in south of equator, 25th December को they would be celebrating Christmas, of course, but in summertime. Imagine Australia में अगर आप रह रहे हैं, then Santa Claus won't be coming here in the local channels. You won't find a local program here, then Santa Claus won't be coming in heavy furry clothes, isn't it? वहाँ पे तो summer होंगी, तो different food consume करेंगे compared to what you find in northern hemisphere. So 22nd December is the longest day in southern hemisphere because Tropic of Capricorn के ऊपर direct light गिरती है. So in northern hemisphere 22nd December is the shortest day. दूसरी चीज ये है कि और एक third thing है that is known as equinox. Now equinox is a situation what you see here. Equinox इसे इसलिए बोलते हैं because when earth is in here this position or this position, the sun rays falls directly on equator इसके ऊपर. So all the countries that are falling on this part would get much amount of heat. The other thing is that day and night around the world would be equal. यहाँ पे हम इससे पहले की जब बात कर रहे थे, then we were talking about 22nd December is longest in south and shortest in north. Over here we checked that 21st is longest in north and shortest in south. But here, when we talk about equinox, we find days and nights are equal around the earth. Right? So this is a phenomenon of season. This is how season changes. From here, when you have summer, धीरे धीरे पृथ्वी घूमते घूमते जब यहाँ तक पहुंचेगी, तो जो समर में निकला हुआ था महीना नॉर्थन हेमिस्फीयर का, वो ऑटम में चला जाएगा, फॉल होगा यहाँ पे. राइट? और फॉल होता है और धीरे धीरे after that we find you are going through winter. We are talking about northern hemisphere. और विंटर के बाद धीरे धीरे
स्प्रिंग आती है, बसंत की ऋतु आती है, और बसंत के बाद धीरे धीरे फिर से समर। द सेम थिंग अप्लाइज टू साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे विंटर है, विंटर के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद यू विल फाइंड समर, और समर के बाद ऑटम आएगा, और ऑटम के बाद फिर से साउथर्न हेमिस्फीयर में यू विल फाइंड विंटर। सो ऐसे डिफरेंस होता है सीजन्स का नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। नाउ ये तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी। नाउ इसके ऊपर आप एड ऑन्स भी कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं इस बेसिक्स के ऊपर। इमेजिन कीजिए कि आप नॉर्थर्न एरिया में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहें, और अभी विंटर चल रहा है, राइट? वी आर इन 31st December फॉर एग्जाम्पल, you would be going through winter time। तो विंटर टाइम में आपके जो क्लॉथ्स की जो पूरी फैशन है, इट वुड बी आप ऑनलाइन या स्टोर्स में सभी जगह पे यू विल फाइंड दैट जैकेट्स और ग्लोव्स और एक्सेट्रा ऐसी चीजों का व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, कॉटन के क्लोथ्स दैट कीप यू कूल, ऐसी चीजें ज्यादा यूज में आएगी। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के टाइम में यू विल बी यूजिंग हीटर्स, इन साउथर्न हेमिस्फीयर यू विल बी यूजिंग एयर कंडीशनर्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स, इसी के हिसाब से अगर सीजनल चेंज नहीं होता देन वी वोंट बी हैविंग खारिफ क्रॉप्स, वी वोंट बी हैविंग राबी क्रॉप्स, वी वोंट बी हैविंग जायद क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स की वैरायटी नहीं होती then we won't be having this many food dishes to eat, isn't it? Different vitamins, minerals, ये सभी चीजें हमें मिलती है अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग फूड में से, राइट? तो ये भी हमें शायद नहीं मिल पाती। एनिमल्स, यू विल फाइंड माइग्रेटरी बर्ड्स इन द विंटर टाइम। जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, फॉर एग्जांपल साइबेरिया, दिस पार्ट द वर्ल्ड, रशिया का दिस पार्ट में से वो migrate होके they come to India, and from India they go to these places, and then they make a U-turn and they go back over here. This takes place in the winter time because in the winter time this area is too cold. यहाँ पे food की भी scarcity हो जाती है, और they come to this place, they breed, and then they go back. So there are so many examples. Fish में भी ऐसा होता है, they do migrate. Whales migrate होती है as per summer solstice and winter solstice. So ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, you can add on with this basic understanding. And अब जब आप newspapers पढ़ेंगे, current affairs पढ़ेंगे, then you will find कि आप इस lecture के आधार पर आपकी understanding को apply करके देखिए, और you will find कि नई चमक, you will find a new shine in your understanding. So I'll keep it till here, friends. Do not forget to pass me your comments. Do not forget to subscribe. If you like my videos, then do share a like button on YouTube as well. Subscribe my YouTube channel. Get in touch with me on WhatsApp, and do like our Facebook page to get all the latest updates, and to watch more videos you can always log into our YouTube page. Okay friends, I'll keep it till here. Best wishes for your preparation, and I'll see you soon with new topics. Till then, take care. Goodbye.